स्ट्रेट लाइन देखने वाले तमाम लोगों का अब जिस तरीके से आज अलल सुबह से ही बर्फबारी जो है वो शुरू हो चुकी है और इस समय जो मैदानी इलाकों की अगर हम बात करें तो 2-3 इंच के आसपास बर्फ़ जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि बालाई इलाकों में भी 6 से 7 इंच के आसपास बर्फ़ जो है अभी तक रिकॉर्ड की गई है। और ये खूबसूरत सी तस्वीरें जो हैं आप तमाम लोगों तक स्ट्रेट लाइन के ज़रिए पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। ज़रा आप भी ये तस्वीरें देखें कि किस तरीके से स्नोफॉल जो है अभी डोडा के भलेसा इलाके में हो रहा है। तो ये तस्वीरें आप देखें कि ये पेड़ जो है एवरग्रीन पेड़, इन पे किस तरीके से बर्फबारी जो है अभी गिर रही है और ये खूबसूरत से मनाजिर जो हैं आप तमाम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और कल तक ठीक शाम के 10-11 बजे तक बहुत ज़्यादा बारिशें जो हैं गिरी। बहुत सी जगहों पे मड स्लाइड्स आए, लैंड स्लाइड्स आए, कहीं पे शूटिंग स्टोन्स भी आए, जिसकी वजह से गाड़ियों में भी काफ़ी ज़्यादा आमदोरफ्त जो है वो कुछ वक्त के लिए रुक गई। और आज की तारीख में भी अभी भी जब हमारी ट्रैफिक विभाग से भी बातचीत हुई, पुलिस से बातचीत हुई, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन से हमने बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि फ़िलहाल जो है बहुत सी जगहें ऐसी है जहाँ पे आपको खतरा ही खतरा सामने दिखाई देता है, जहाँ पे आप मूव नहीं कर सकते हैं। रगीनाला में भी रात को एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड आया है, जिसकी वजह से 3 एम्बुलेंसेज जो हैं वहाँ पे रुक गई हैं और गाड़ियों की आमदोरफ्त भी बहाल नहीं हो पा रही है। वहाँ पे जेसीबीज़ वगैरह LNT का इंतज़ाम किया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे है, मगर फ़िलहाल बहुत बड़ा लैंडस्लाइड वहाँ पे आया है, जिसकी वजह से गाड़ियों की आमदोरफ्त में दिक्कतें और परेशानियाँ आ रही हैं। तो ये खूबसूरत से मंज़र जो आप देख रहे हैं कि मेरे घर के बिल्कुल सामने से एक हरा भरा जंगल है और उस जंगल की तस्वीरें ज़रा आप देख लें कि किस तरीके से ये खूबसूरत सा मंज़र ये स्नोफॉल जो है वो बना रहा है। आप ज़रा तस्वीरें देखें कि इतना खूबसूरत मंज़र जो है आपने कभी नहीं देखा होगा। भलेसा डोडा में इससे पहले भी 2-3 बार सीज़न की बर्फ़ हुई, मगर ये पहली बार अब कोई लंबे वक्त के बाद, लगभग करीबन 1 महीने के बाद ये बर्फ़बारी जो है फिर से आ गिरी है और एक खूबसूरत सा मंज़र बन रहा है। देर रात तक बारिशें जो हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही थी और बहुत सी जगहों से ऐसा भी लग रहा था कि आवाज़ें भयानक आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि लैंडस्लाइड हो रहा है। और अभी तक हमारे पास ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है कि जो टीकन रोड है, अगर उसकी हम बात करें तो वो ओपन है वेहिकुलर मूवमेंट के लिए या नहीं, मगर एडवाइज़री जो है वो अभी भी जारी की गई है और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अपने अपने नंबर जो है, कॉन्टैक्ट नंबर, हेल्पलाइन नंबर वो दे दिए हैं। और आप तमाम लोग अगर कहीं भी जाने का प्लान कर रहे हैं या आपके घर में कोई बीमार है तो आप ज़रूर एडमिनिस्ट्रेशन से रब्ता करें और उसके बाद ही घर से बाहर जो है वो निकलेंगे। तो ये इस समय की सूरत हाल है गुंदो भलेसा की, कि जहाँ पे अभी हैवी स्नोफॉल हो रहा है और ये मैदानी इलाके हैं। इन इलाकों में अभी जो है वो 2-3 इंच के आसपास बर्फबारी जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। और उसके बाद जब हम अपर रीचेज़ की बात करते हैं तो अपर रीचेज़ में भी 7-8 इंच के आसपास गुरेकरा, काहलजुगासर, चांदसर, चिल्लीबाला, जकियास, चन्यास, किश्तवाड़ के अपर रीचेज़ के एरियाज़ हैं, भद्रवा के अपर रीचेज़ के एरियाज़ हैं, रामबन, बानीहाल, इन जगहों पे तो बहुत ज़्यादा बर्फबारी कल से ही शुरू हुई थी, मगर आज अलल सुबह यानी ठीक 5-5:30 बजे के आसपास जो है बर्फबारी अभी रिकॉर्ड की जा रही है। तो फ़िलहाल ये कुछ तस्वीरें हैं, ज़रा आप भी इन पे गौर फिक्र करें कि इतना रोड का क्या हाल है जनाब। तो मैंने आपको पहले ही बताया विनोद जी कि रोड की खस्ता हालत है इस समय और एडवाइज़री जो है वो जारी कर दी गई है। हेल्पलाइन नंबर्स एडमिनिस्ट्रेशन ने दे दिए हैं। आप पुलिस से बातचीत कर सकते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर सकते हैं। और उसके बाद अभी लोलाब दोबल में भी 1-2 फीट जमा हुई है। तो हाँ जी बिल्कुल, लोलाब में भी 2 फीट बर्फ़ जो है, इतना स्नोफॉल होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और स्नोफॉल होना भी चाहिए। देखिए जिस तरीके से पहले ही पानी की किल्लत हर जगह पाई जा रही है, पानी का बहाव कम हुआ था, लोगों को पानी की परेशानियां आ रही थी, PHE विभाग भी बहुत ज़्यादा परेशान हुआ था इस मामले में। और जब तक ना बारिशें होंगी, जब तक ना बर्फबारी होगी, तब तक इसी तरीके का हाल रहेगा। मगर फ़िलहाल जो रहमतें बारह हैं वो भी बरस पड़ी, उसके बाद ये बर्फबारी, ये तमाम तर चीज़ें कानून कुदरत है। और जब तक ना ये चीज़ें ज़मीन पर गिरेंगी तब तक जो है इंसान का जीना जो है मुश्किल ही होगा। तो अगर आप भी कहीं अपना प्लान बना रहे हैं, आप
घर से कहीं और की तरफ जा रहे हैं, आप डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह या जम्मू का रुख कर रहे हैं, या NH 44 पे जाना चाहते हैं, कौमी शाहरा जम्मू श्रीनगर पे जाना चाहते हैं, तो पहले ही आप अपना प्लान बनाएं। हालांकि फ़िलहाल सड़कें तो तमाम सड़कें बंद हैं, आप कहीं भी प्लान नहीं बना सकते हैं। अगर ज़रूरी कोई आपके घर में कोई बीमार है और इन केस ऑफ एमरजेंसी आप घर से बाहर जाना चाहते हैं, तो ज़रूर आप एडमिनिस्ट्रेशन से रब्ता कर सकते हैं। तो ये खूबसूरत सी तस्वीरें ज़रा आप भी देखें कि स्ट्रेट लाइन के ज़रिए हम तमाम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि अलल सुबह कि शोपियान में भी 1 फुट बर्फ़ गिरी है। वानी मसरूर हमारे साथ वहाँ से कमेंट में लिख रहे हैं कि शोपियान में 1 फुट बर्फ़ जो है वो गिरी है। तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद मसरूर जी। इसी तरीके से आशिक हुसैन साहब भी लिख रहे हैं कि 1 फुट, मगर इन्होंने अभी नहीं बताया है कि ये कहाँ पे 1 फुट बर्फ़ गिरी है। आशिक हुसैन जी ने नहीं बताया है। इसी तरीके से सायर जी बता रहे हैं, सायर जी आप बता रहे हैं कि एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन हुआ है या नहीं। तो फिलहाल ऐसी कोई भी जानकारी हमारे पास नहीं है। जो ही हमारे पास जानकारी आएगी तो आप तक पहुंचाने की ज़रूर हम कोशिश करेंगे, आपको ज़रूर बताएंगे कि एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन हुआ है या नहीं। बहुत सारे र्यूमर्स अभी चल रहे हैं और उन र्यूमर्स पे स्ट्रेट लाइन जो है वो ध्यान नहीं देता और विश्वास भी नहीं रखते। हम जब तक ना अपने ही कुछ जो हमारे पास बावसूख ज़राए डिपार्टमेंट्स में होते हैं, मुलाजमीन होते हैं, या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग होते हैं, जम्मू कश्मीर बोर्ड से जुड़े हुए लोग होते हैं, उनसे जब तक ना बातचीत हम करें तब तक हम ये मुनासिब नहीं समझते कि हम कोई गलत इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएं। उसके बाद अब्दुल बारी साहब ये भी लिख रहे हैं कि द्रास में भी लगभग 3 फुट बर्फ़ पड़ी है। तो जी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि 3 फुट बर्फ़ गिरना ये सबसे बड़ी बात है। और द्रास में तो बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती ही है, क्योंकि द्रास इज़ वन ऑफ द कोल्डेस्ट रीजन थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो जहाँ पे -45 डिग्री टेम्परेचर भी जाता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। इसी तरीके से मुनीरुल इस्लाम लिखते हैं कि वलियार 2 इंच, चौंट वलियार, यहाँ पे भी 2 इंच बर्फ़ पड़ी है। शायद मुझे लगता है मैदानी इलाका हो सकता है, नहीं तो अपर रीचेज़ में तो अभी बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर रही है। तो इसी तरीके से जहाँ जहाँ पे भी आप हमें देख रहे हैं इस समय, जिस जगह से आप हमें देख रहे हैं, तो आप ज़रूर अपना अपडेट दें। और ये आपको तस्वीरें कैसी लग रही हैं कि इस समय बर्फ़ जो है अपने टशन में बिल्कुल नाचते हुए ज़मीन पे आ गिरी है और ये सफ़ेद बर्फ़ की चादर जो है अभी बिछी हुई है। बहुत ही खूबसूरत सा ये मंज़र जो है वो बयान कर रही है, पेश कर रही है। आप तमाम लोगों को शीन मुबारक, स्नो मुबारक, बर्फ़ मुबारक, जो भी आप अपनी अपनी ज़ुबान में बर्फ़ को कहते हैं, तो आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद कि जिस वक्त का इंतज़ार था और लंबे वक्त से लोग भी इस बात का इंतज़ार, हालांकि इस बर्फ़ का ठहरना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि 1 या 2 धूप के बाद ही ये बर्फ़ जो है वो पिघल जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर जो है अभी उतना नीचे नहीं आ रहा है। 2-3 दिन लगातार बारिशें रही और उसके बाद जब टेम्परेचर डिप हो गया और उसके बाद ही अब बर्फ़बारी जो है वो हो रही है। तो ये मदन लाल जी पटियाला में अभी रेन हो रही है। मोहम्मद हफीज़ जी लिख रहे हैं कि कोटा टाप में 4 इंच बर्फ़बारी जो है वहाँ पे भी हो रही है। कोटा टाप तो ये बलेसा का ही इलाका है। जी हाँ, कोटा में तो ज़्यादा भी होनी चाहिए, तो मगर फ़िलहाल आप बता रहे हैं कि कोटा टाप में 4 इंच, इसका मतलब वहाँ भी अलल सुबह ही बर्फ़बारी जो है वो शुरू हो चुकी है। तो खूबसूरत सा ये मंज़र आप स्ट्रेट लाइन के ज़रिए देख पा रहे हैं कि इतना स्नोफॉल जो है आज की तारीख में हो रहा था, जबकि बताया ये गया था और ऑरेंज अलर्ट भी था। डिपार्टमेंट ऑफ मेट ने ऑरेंज अलर्ट भी दिया था और बताया था कि आने वाले वक्त में हैवी टू हैवी स्नोफॉल अपर रीचेस में होगा, जबकि मैदानी इलाकों में कास्तीगढ़ में भी हैवी स्नो चल रहा है अभी। और डूल किश्तवाड़ में 4 इंच वज़ीर अहमद जी लिख रहे हैं। मोहम्मद इनायतुल्लाह साहब कास्तीगढ़ से अपडेट दे रहे हैं। और मदन लाल जी ने पहले ही बताया कि पटियाला में इस समय रैनी चल रहा है। तो ये आप देखें कि कितना खूबसूरत मंजर बन जाता है जब भी स्नोफॉल। हालांकि डेंस फॉग अभी साथ ही साथ है, अभी आपको कुछ ज़्यादा विजुअल्स दिखाई नहीं दे रहे होंगे, मगर उसके बाद भी जब भी ये डेंस फॉग ख़त्म हो जाएगा तो मैं आपको ज़रूर भलेसा दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से, किस कदर भलेसा जो है वो बहुत खूबसूरत है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया स्ट्रेट लाइन के साथ जुड़ने के लिए।